समुंदर के सुनसान आइलैंड पर एक पुराना लाइट हाउस था जिसे ब्लैक स्टोन लाइट हाउस कहते थे, जो ब्लैक स्टोन विलेज के पास था। पुरानी कहानियाँ कहती हैं कि ये लाइट हाउस सिर्फ शिप को गाइड नहीं करता था, बल्कि एक डरावनी चीज़ को रोकने का काम करता था। पिछले लाइट हाउस गार्ड की एक तूफानी रात में लापता होने की कहानी आज भी गांव वाले धीरे आवाज़ में सुनाते हैं। लाइट हाउस की रोशनी कभी नहीं बुझती बिना किसी एनर्जी सोर्स के। राजेश एक नया लाइट हाउस गार्ड वहाँ नौकरी पर आया था। उसका काम लाइट हाउस की मेंटेनेंस और लाइट को ऑपरेशनल रखना था। विलेजर्स ने उसे चेतावनी दी, रोशनी को कभी बुझने मत देना और अंधेरे से दूर रहना। राजेश उन बातों को बस पुरानी कहानियाँ समझकर इग्नोर कर गया, लेकिन लाइट हाउस के पास पहुँचते ही हवा का एक अजीब सा झोंका आया, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। समुंदर की लहरों की गरज ज़्यादा भयंकर लग रही थी और एक हल्की सी आवाज़ हवा में थी, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लाइट हाउस के अंदर एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। दीवारें गीली और काली थी, उन पे कुछ अजीब सिंबल बने हुए थे, जैसे कोई पुरानी लैंग्वेज। स्पाइरल स्टेयरकेस चढ़ते वक्त लगता था जैसे हर कदम के साथ कोई उसका पीछा कर रहा हो। टॉप फ्लोर पर लैंटर्न रूम था। राजेश ने देखा कि लाइट हाउस का लेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन रोशनी अंदर से कुछ अजीब और खौफनाक लग रही थी। एक पुरानी डायरी और एक छोटी सी काली चाबी वहाँ रखी थी। डायरी में लिखा था, लाइट कभी बुझनी नहीं चाहिए, जो अंधेरा है वो बस इंतज़ार कर रहा है। राजेश ने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसके कान में आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। रात होने लगी। लाइट हाउस का माहौल और भयंकर हो गया। समुंदर का तूफान और तेज़ हो रहा था। लाइट हाउस की रोशनी अचानक बुझ गई। राजेश फ्लैश लाइट लेकर लैंटर्न रूम गया, लेकिन भीम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी जगह अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था वो अंधेरा जीवित है। तभी एक आवाज़ आई, तुमने गलती की है, अब लाइट वापस नहीं आएगी। नीचे बेसमेंट से एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई छुपकर चिल्ला रहा हो। राजेश उस आवाज़ के पीछे गया। बेसमेंट में एक पुरानी दीवार थी, जिसमें वही काले सिंबल बने थे। सिंबल के बीच एक जगह छोटी सी चाबी फिट हो रही थी। जैसे ही राजेश ने चाबी घुमाई, लाइट हाउस का अंधेरा हिलने लगा। साए अब दीवार पर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं थे, वो जीवित लग रहे थे। उनका रूप बदल रहा था। सायों का रूप बदलते बदलते डरावने चेहरे बन गए। कुछ की नाक थी ही नहीं, कुछ की काली आंखें थीं और कुछ के मुंह से खून टपक रहा था। एक साया राजेश के करीब आया और उसके कान में बोला, रोशनी बुझ गई है और अब हम आजाद हैं। राजेश ने रोशनी वापस चालू करने की कोशिश की, लेकिन साए अब उसके आसपास घूमने लगे थे। एक साया जो सबसे बड़ा और सबसे डरावना था, बोला, जो इस रोशनी की रखवाली करता है वो अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। राजेश ने लेंस के पास पुराना स्विच देखा और उसे ऑन करने की कोशिश की,
जैसे ही उसने स्विच को घुमाया, लाइट हाउस का लेंस ग्लो करने लगा, लेकिन रोशनी अब डरावनी थी, जैसे वो साए को और ज़्यादा नाराज़ कर रही हो। साए अब पूरे लाइट हाउस में गोल चक्कर में घूम रहे थे, एक शिकार के इंतज़ार में। तभी एक साए ने राजेश के हाथ पकड़ लिए। उसने समुंदर की तरफ देखा, लेकिन लाइट हाउस का अंधेरा उससे लपेटने लगा। साए एक झुंड में बदल गए और उस पर टूट पड़े। सुबह तक विलेजर्स ने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी फिर से चालू थी, लेकिन इस बार रोशनी लाल थी। गांव के लोग कहते हैं कि अब वो लाइट हाउस सिर्फ एक वार्निंग है, जो वहां जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। रात के सामने जो भी लाइट हाउस के पास जाने की कोशिश करता है, उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, लाइट को मत बुझने दो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। एक नए लाइट हाउस गार्ड को वहां भेजा गया। उसने अंदर जाके लेंस के अंदर देखा तो वहां एक ब्लरी फिगर था। जब उसने अच्छी तरह देखा, एक लाल आँखों वाला डरावना चेहरा उसे घूर रहा था। लाइट हाउस के अंदर से गार्ड की तेज चलाने की आवाज़ गूंजी। और उस दिन के बाद से उस गार्ड का भी कोई पता नहीं चला। कहानी ये बताती है कि ब्लैक स्टोन लाइट हाउस सिर्फ एक रखवाले का इंतज़ार करता है, जो उसकी रोशनी को जिंदा रखे, लेकिन खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाए।